नमस्कार दोस्तों, ये ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सत्य वचन। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं। पौलुस संसार को दो भागों में विभाजित करता है, एक धार्मिक और दूसरा दार्शनिक। धार्मिक जन रीति विधियों में संतुष्ट रहते हैं और दार्शनिक अपने दर्शन ज्ञान के कारण स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अपने तर्कों के द्वारा जीवन की समस्याओं का हल उन्होंने अब तक नहीं खोज पाया है, ना परमेश्वर के ज्ञान को उन्होंने समझा है। ये संसार है दोस्तों, लेकिन वह एक अन्य समूह के बारे में भी चर्चा करता है जो परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ्य को प्राप्त कर चुका है। आज हम भी देखेंगे कि परमेश्वर के इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 14 और 15 पद से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। यहाँ वह पानी के बपतिस्मे के बारे में कह रहा है। वह कहता है कि उसने तो पानी के बपतिस्मे में भी निपुणता प्राप्त नहीं की, ताकि कोई न कहे कि वह अपने नाम से बपतिस्मा देता है। ऐसी स्थिति संकटकालीन हो सकती है। देखिए, वह मसीह को केंद्र में रखने पर ही बल दे रहा है। आज भी अनेक जन हैं जिनके विचार में पानी का बपतिस्मा उनका उद्धार करता है, या उसमें कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती। पहला कुरिन्थियों 1:16 में लिखा है, और हाँ, मैंने स्तेफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। पौलुस पानी के बपतिस्मे को इतना कम महत्व दे रहा है कि उसे स्मरण नहीं कि उसने किसी को बपतिस्मा दिया हो। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1:17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मेरे मित्रों, आज हमें यह देखना अति महत्वपूर्ण है कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो छोटी छोटी बातों के कारण विभाजन ले आते हैं। यही कलीसिया में कलह और विभाजन का कारण होते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया भी इसी पंथ प्रवृत्ति के कारण विभाजित थी। कुरिन्थ में 3 प्रचारक पौलुस, अपुल्लोस और कैफा ने सुसमाचार सुनाया, जिसमें एकता का गुण एवं सामर्थ्य था। उनके द्वारा सुनाया गया सुसमाचार एकता का था, विभाजन का नहीं, परंतु उनका विश्वास शिशु अवस्था में था। उन्होंने मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया। अब पौलुस उनका ध्यान विभाजन और पंथ निष्ठा से हटाकर मसीह की ओर आकर्षित कर रहा है। उस युग में कुरिन्थ ही नहीं, अनेक अन्य स्थानों में भी दर्शन शास्त्र पर अधिक बल दिया जाता था। इसे हम आगे चलकर इसी अध्याय में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस भी विभाजन लाता है, परंतु उद्धार पाए और उद्धार से रहित मनुष्यों पर। वह उद्धार प्राप्त मनुष्यों में विभाजन नहीं लाता है, उसे तो एकता का कारण होना है। हॉलैंड के एक कलाकार ने एक चित्र बनाया जिसका नाम था अंतिम न्याय। उसमें परमेश्वर का सिंहासन दिखाया गया है और उद्धार से रहित आत्माएं अंतरिक्ष में गिर रही हैं, और गिरते समय वे एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। यह उस संसार का चित्रण है जो आज मनुष्य का जीवन लक्ष्य है। वह इसी के प्रति यत्नशील है। ये उद्धार से रहित मनुष्य एक हो जाना चाहते हैं और अंतिम दिनों में वे एक महान संगठन तैयार करेंगे, परंतु कलीसियाई वातावरण और आधुनिक विचारों की प्रवृत्ति के विरुद्ध मसीह का सुसमाचार है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को मनुष्यों में विभाजन करने वाला कहा है।
विभाजन रेखा क्रूस है। नाश होने वालों के लिए क्रूस का प्रचार मूर्खता है, परंतु उद्धार प्राप्त मनुष्य के लिए वह परमेश्वर का सामर्थ है। पौलुस स्पष्ट कहता है कि उसका प्रचार सांसारिक बुद्धि, वाक्पटुता, मतभेद या धारणाओं या सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। वह तो सीधा सीधा मसीह का क्रूस प्रकट करता है। इसके द्वारा उद्धार प्राप्त मनुष्यों में एकता स्थापित होती है। वे जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मसीह का क्रूस मूर्खता है, परंतु उद्धार प्राप्त मनुष्यों के लिए वही क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य है। मसीह का क्रूस संसार को विभाजित करता है, कलीसिया को नहीं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 उसके 19 से 21 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के लिए ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि सुसमाचार मूर्खता का प्रचार नहीं है, वह प्रचार की मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 1 उसके 22 और 23 पद में लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहाँ फिर ध्यान दीजिए, पौलुस मानव जाति को 2 जाति वर्गों में बांटता है, यहूदी और यूनानी। यहाँ यूनानी से अभिप्राय है अन्य जातियां। वह इस विभाजन को स्वीकार करता है। यहूदी धर्म के प्रतीक थे, क्योंकि उनका धर्म परमेश्वर द्वारा दिया गया था। यहूदी सोचते थे कि उनके पास सत्य है और था भी, जहाँ तक पुराना नियम भूमिका में है, परंतु उनकी समस्या थी कि उनका धर्म विधियों तक ही सीमित रह गया था। वे धर्मशास्त्र की अपेक्षा प्रथाओं के पालन में उलझ कर रह गए थे और यह उनके लिए धर्मशास्त्र का अनुवाद था। इस कारण सामर्थ्य चली गई थी। जब यीशु आया तब उन्होंने धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ा, वरन यीशु से चिन्ह मांगने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 38 से 40 में लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पुनरुत्थान का चिन्ह दिया था। यूनानी अन्य जाति थे, वे दर्शन शास्त्र के प्रतीक थे, वे ज्ञान के प्रेमी थे। उनका कहना था कि वे सत्य की खोज में थे। वे जगत का विश्लेषण कर रहे थे कि सत्य उभर आए। वे तर्कवादी थे। यहूदी प्रथाओं में फंस कर रह गए तो यूनानी तर्क में खो गए और तर्क से बंध गए। यीशु के आगमन से 400 वर्ष पूर्व यूनान ने इतिहास में ज्ञान और कला की ऐसी चरम सीमा प्राप्त की कि आज भी मनुष्य उससे प्रभावित एवं विस्मित है। परंतु यीशु के आगमन तक यूनान की गरिमा का अंत हो गया था। पेरिवलेस, अनाउसागोरास, थेलस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आदि ने अपनी पाठशालाएं स्थापित करके छोड़ दी, जिन्हें दर्शन शास्त्र में इंद्रियों द्वारा सुख पाना, इपिक्यूरियन, स्टोइक, सुख दुख के प्रति नितांत उदासीनता के विचार कहते हैं। अरस्तु के अनुयायियों को पेरिपटेटिक अर्थात भ्रमणशील कहा जाता था। यीशु के समय तक ये सब विलुप्त हो गए थे। लगभग 2000 वर्ष तक दर्शन शास्त्र निष्क्रिय एवं फलहीन रहा था। इसके बाद बेकन, होबस और डेस्कार्टेस जैसे पुरुषों के कारण बहुत कम समय के लिए महान विचारकों का उदय हुआ। इस युग को बुद्धि का युग कहते हैं। इसका भी अंत हो गया, परंतु आज का मनुष्य भी वैसा ही है।
कुछ लोग सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। भाग्यवादी पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? बेकन ने भी यही प्रश्न पूछा कि आज भी दर्शन शास्त्र यही प्रश्न पूछ रहा है। दर्शन शास्त्र में जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? किसी ने दर्शन शास्त्र की व्याख्या इस प्रकार दी, अंधेरे कक्ष में एक अंधा मनुष्य काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो वहां है ही नहीं। यूनानी ज्ञान के खोजी थे। आज भी मनुष्य किसी सिद्धांत या सूत्र की खोज में है। वह सोचता है कि विज्ञान के द्वारा वह जीवन के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज पाएगा। क्या आप सोचते हैं कि मनुष्य के पास जीवन संबंधित प्रश्नों के उत्तर हैं? मुझे एक पत्रिका में एक कथन मिला जिसमें मेरी रुचि जागी। सत्य यह है कि आधुनिक मानव अपनी उपलब्धियों से अत्यधिक प्रभावित है। अंतरिक्ष जो पृथ्वी से कुछ ही मील की दूरी पर है, उसमें रॉकेट भेजने के लिए समग्र विचारों और प्रयासों की आवश्यकता होती है। परंतु हम इस विषय को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। पृथ्वी से कुछ ही मील ऊपर उड़ने वालों को हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, जो स्पष्ट रूप से शब्द का गलत उपयोग है। मनुष्य अंतरिक्ष यात्री तब तक नहीं कहलाएगा जब तक वह सितारों के मध्य विचरण न करे, और यह बोध होना अति महत्वपूर्ण है कि अधिकांश सितारे हजारों मील दूर हैं। रूस के नागरिक तो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने में और भी अधिक बेलगाम हैं, जो अपने आप को ब्रह्मांड यात्री कहते हैं। उन्हें कोई कहे, हे अकिंचन मानव, अपने आप को ऐसा गंभीर मत बना तो अच्छा होगा। मेरे मित्रों, आज का मनुष्य सोचता है कि उसके पास उत्तर है। आज ज्ञानवान कहाँ है? यह एक अच्छा प्रश्न है। परमेश्वर ने तो मूर्खों को संसार में बुद्धिमान बनाया है। लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यह एक महान उक्ति है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए क्रूस मूर्खता का कारण था। वे चिन्ह देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें कोई मार्ग दिखाए। वे मात्र चिन्ह चाहते थे, पथ प्रदर्शक चाहते थे। वे ऐसे मुक्तिदाता को ग्रहण कर लेते जो रोमी शासन का तख्ता पलट दे। क्रूस पर चढ़ाया गया मसीहा तो उनके लिए लज्जा का कारण था। क्रूस का अर्थ तो पराजय था, विजय नहीं। वे तो इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। रोमियो की पत्र 9:33 में लिखा है, देखो, मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। क्रूसित मसीह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था। मेरे मित्रों, यूनानियों अर्थात अन्य जातियों के लिए क्रूस मूर्खता, बुद्धिहीन बात थी। वे उसे मूर्खता, असंगत और तर्कहीन विचार समझते थे। रोम में मसीही विश्वास का एक व्यंग्य चित्र पाया गया है, जिसमें क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति का सिर गधे का है। आज भी हमारे उद्धारकर्ता की निंदा की जाती है। अब पौलुस दर्शन शास्त्र का खंडन करता है। वह कुरिन्थ नगर में मसीह का प्रचार कर रहा था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे
तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। क्या दर्शन शास्त्र मनुष्य को जीवन के मलकुंड से निकाल सकता है? उसके द्वारा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ध्यान दीजिए कि मनुष्य मूर्ख प्रचार से नहीं, मूर्खता के प्रचार से उद्धार पाता है, क्रूस के प्रचार के द्वारा। यह विधि नहीं, संदेश है जिसे प्राकृतिक मनुष्य मूर्खता समझता है। मनुष्य आज भी इसका परित्याग करते हैं। आज सांसारिक बुद्धि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या अन्य अनेक कार्यक्रम तैयार करवाती है। या सांसारिक बुद्धि मनुष्य को शिक्षा प्रदान करके समस्याओं से उभरना चाहती है। क्या मैं कह सकता हूं कि मनुष्य को आज जिस बात की आवश्यकता है वह है सुसमाचार। सांसारिक ज्ञान ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब पौलुस मनुष्यों के एक और वर्ग का उल्लेख करता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, ये चयनित जन हैं। उन्होंने निमंत्रण को सुना ही नहीं, स्वीकार भी किया है। उन्होंने मसीह के क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ्य और बुद्धिमानी को देखा है, जिसके कारण उनका जीवन बदल गया और वे नई सृष्टि हो गए। प्रभु यीशु ने 11 पुरुषों को तैयार किया और फिर तर्शीश के शाऊल को बुलाया और उन्हें भेजा। वे कुरिन्थ के पाप में सुसमाचार लाए। आज 2000 से भी अधिक वर्षों से सुसमाचार संसार में सुनाया जा रहा है, जो मानव जाति की एकमात्र सहायता एवं आशा है। पहला कुरिन्थियों 1 उसके 24 से 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। कुछ लोग मसीह को ग्रहण करने वाले प्रसिद्ध मनुष्यों को ही महत्व देते हैं, जैसे अभिनेता, औद्योगिक अगुवे और सरकार के प्रतिष्ठित जन। परंतु परमेश्वर साधारण मनुष्य पर ध्यान देता है। वह आप और मेरे जैसे साधारण मनुष्यों को बुला रहा है। पहला कुरिन्थियों 1 के 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि वे मूर्ख हैं। वे संसार को मूर्ख प्रतीत होते हैं। वे दुर्बल नहीं हैं। संसार उन्हें दुर्बल समझता है। यह परमेश्वर की रीति है। वह छोटे मनुष्यों को चुनता है। पहला कुरिन्थियों 1 उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। मेरे मित्रों, हमारे पास तो महिमा के लिए कुछ भी नहीं है। पहला कुरिन्थियों 1 के 30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मेरे मित्रों, वह हमारी आवश्यकता का सब कुछ है। काश मैं आपको यह समझा पाता। वह हमारे लिए ज्ञान बनाया गया। वह हमारी धार्मिकता है। वह हमारा शोधन एवं मुक्तिदाता है। आपको आज जिस बात की भी आवश्यकता है, आप उसमें उसे पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 1 के 31 में लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हमारी महिमा प्रभु में होनी चाहिए। हमें आज प्रभु यीशु मसीह में गर्व करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस में गर्व करते हैं? आप किस बात का घमंड करते हैं? क्या आप अपनी शिक्षा पर घमंड करते हैं? अपने ज्ञान पर, अपने धन पर, अपने अधिकार पर? आप आज
अपने पद और चरित्र पर घमंड करते हैं। मेरे मित्रों, आपके पास घमंड हेतु अपना कुछ भी तो नहीं है, परंतु हम मसीह पर घमंड कर सकते हैं। वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय है पवित्र आत्मा द्वारा स्पष्टीकरण मानवीय ज्ञान में सुधार लाता है। आइए पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह सत्य बता देना चाहता हूं कि पौलुस अपने प्रचार में दर्शन शास्त्र की बातें नहीं करता था। वह न तो मूल पाठ विषयक प्रचारक था और न ही प्रसंग संबंधित प्रचारक था। वह परमेश्वर के वचन का व्याख्याता था। मेरे अपने विचार में यह विधि परमेश्वर की है। प्रसंगवश हमारे प्रभु यीशु ने भी इसी विधि को काम में लिया था। पौलुस की भाषा भी आकर्षक और वाक्पटु नहीं थी। दूसरी बात, पौलुस सांसारिक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की गवाही और भेद का अनावरण नहीं करता था। उसके कहने का अर्थ क्या है? उसके कहने का अर्थ क्या है जब वह कहता है परमेश्वर का भेद? हम इस पत्र में यह शब्द फिर से देखेंगे। भेद का सरल सा अर्थ है वह बात जो अब तक प्रकट नहीं हुई है। परमेश्वर के जिस भेद का पौलुस प्रचार करता था वह था कि मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका प्रचार पहले नहीं किया गया था, परंतु अब प्रकट हुआ है। पुराने नियम में प्रभु यीशु का क्रूसीकरण प्रतीकात्मक रूप में या भविष्यवाणी में ही था। यह यथार्थ की घटना एक नई बात थी जो पहले नहीं घटी थी। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मेरे मित्रों, पौलुस दार्शनिक वाद विवाद में नहीं पड़ता था जिसके कारण कलह उत्पन्न हो। वह केवल मसीह के क्रूस के प्रचार तक ही सीमित रहता था। वह क्रूसित मुक्तिदाता का प्रचार करता था, संसार के पापों को उठाकर मरने वाले का प्रचार। आज ऐसी सेवा की गहन आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 2 के 3 पद में लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे मित्रों, पौलुस अपना मन खोलकर हम पर अपने अंतरतम विचार प्रकट करता है। वह स्पष्ट करता है कि जब वह उनके मध्य था तब उसका मन अत्यधिक परेशान था। वह निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ उनके साथ रहा। अतः आश्चर्य की बात नहीं कि वह कहता है परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुना। पौलुस को अपने बारे में महान होने का घमंड नहीं था, जबकि वह एक महान बुद्धिजीवी और अनेक रूपों में भी महान था, परंतु यह अति स्पष्ट है कि वह अपने को बड़ा नहीं समझता था। आज आप अपने आप को क्या समझते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सहभागिता। कोइनोनिया का अर्थ है सहभागिता या साझेदारी। आज का प्रश्न है, पौलुस की प्राथमिकता खाली स्थान के बपतिस्मा पर थी? ए पवित्र आत्मा, बी जल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक धार्मिक और दूसरा दार्शनिक। यहूदी धार्मिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहे जो चिन्ह खोजा करते थे, और यूनानी दार्शनिक शास्त्र का या दर्शन शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तर्क से ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। ये संसार इसी प्रकार की 2 भागों में बटा हुआ पाया जाता है।
लेकिन पौलुस अपनी पुस्तक के अंदर तीसरे समूह को भी प्रस्तुत करता है जो बुलाए हुए कहलाते हैं, जो इन दोनों समूह के बीच से ही आमंत्रित किए गए हैं और निकाले गए हैं। और ये वे हैं जिन्होंने इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर को दिया है, अर्थात परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने मसीह के क्रूस में ज्ञान और सामर्थ को प्राप्त कर लिया है, जिसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। उनमें एक नया मनुष्य उत्पन्न किया गया है। दोस्तों, क्या आप इसे पाना नहीं चाहेंगे जो उपरोक्त दोनों समूहों में रहने से उत्तम है? परमेश्वर का वचन आज आपको इस बात के लिए आमंत्रित कर रहा है कि यीशु की सामर्थ को प्राप्त करें। दोस्तों, आज हम पापी हैं, लेकिन जिस क्षण हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसकी पवित्रता और छुटकारा अर्थात पापों से छुटकारा हमें नया बना देता है, एक नए जन्मे बच्चे के समान। दोस्तों, लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। दोस्तों, आपका सही निर्णय आपको सामर्थवान बना सकता है, इसलिए आज ही सही निर्णय लें। और इस सही निर्णय को लेने के लिए आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने संसार के लोगों को अपने पास बुलाया कि उन्हें आप पवित्र करें, उनके पापों का दोष उन पर से हटा दें और एक नया जीवन उन्हें प्रदान करें। पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे इन सारे दर्शकों के लिए जो इस समय इस वचन को सुनकर उन्होंने आपके आमंत्रण को स्वीकार किया है और वे उस समूह में शामिल होना चाहते हैं जो प्रभु आपके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आपकी पवित्रता को प्राप्त करते हैं और आत्मिक मनुष्य के रूप में बदल जाते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, विनती है प्रभु जी इन सभी लोगों के लिए जो आपको आज पुकार रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है, जिन्होंने आपके वचन के ऊपर भरोसा और विश्वास किया है। प्रभु, आप उन्हें ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए उसी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे ताकि आप परमेश्वर के वचन से गहरी और नई बातों को हमारे साथ मिलकर सीख सकें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और अपनी महिमा के लिए सामर्थवान बताएं। धन्यवाद।